क्या आपका पैन सिर्फ आपका है या ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन किसी और को बता रहा है? इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 285 BA सिर्फ आपकी इन्हीं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। इसमें साल भर में जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है वो रिपोर्ट होगी। इसको आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करके AIS में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम ये जानते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिन पे इनकम टैक्स की हर समय नजर है। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा एक साल में अगर आपने किया, करंट अकाउंट में अगर आपने कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉवल 50 लाख से ज्यादा अगर आपने किया, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा FD किसी एक बैंक में एक साल में करी, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट साल भर में 1 लाख से ज्यादा आपने कैश में करा या 10 लाख से ज्यादा आपने किसी और मोड लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोड या चेक के थ्रू दैट इज अदर देन कैश अगर आपने पेमेंट करा, तो आपकी बैंक ये सारे डिटेल्स इनकम टैक्स को जाके चुपचाप से बता देगी। रुकिए, लिस्ट यहाँ रुकी नहीं। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची 30 लाख से ज्यादा तो आपका रजिस्ट्रार इनकम टैक्स को बताएगा। अगर आपने शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स इन सब में ट्रांजैक्शन करा है 10 लाख से ज्यादा तो आपका ब्रोकर इनकम टैक्स को बताएगा। अगर आपने फॉरेन करेंसी खरीदी बेची, एग्जाम्पल आपको फॉरेन ट्रैवल करना है या किसी और रीजन से आपने फॉरेन करेंसी खरीदी, तो फिर अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो वो SFT में रिपोर्ट होगा। प्लस साल भर में आपको जितनी भी डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, इंटरेस्ट इनकम कुछ भी हुआ है, भले ही 1 रुपए का, वो भी आपकी SFT रिपोर्टिंग में जाएगा। बैंकर्स, ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार एक्सेट्रा इन सब लोगों पे ये रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, और अगर इन्होंने इसमें रिपोर्टिंग नहीं करी तो इन पे भी पेनल्टी लग सकती है। तो ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर अपनी नजर रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।